हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। सो आज हम एक ट्रिक डिस्कस करेंगे जो बेस्ड है ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन पर। तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो भी स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? द ट्रिक और टिप। और ये दोनों के लिए हम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम इस ट्रिक में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, नॉन अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस क्या रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जो अल्कीन है। मैंने यहां पर लिया एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, अल्कीन अनसिमेट्रिकल क्यों है? लेफ्ट और राइट पार्ट सेम नहीं है। और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ? ओजोन के साथ। और सेकंड स्टेप मैंने करवाया किसके साथ? जिंक और H2O के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है और इसको कहा जाता है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, that is one answer of this ozonolysis reaction। और दूसरा ये बन जाएगा, जब हम रिएक्शन में जिंक यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या कहा जाता है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इसलिए कहा जाता है कि इसमें जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर के जिंक ऑक्साइड बना लेता है। और अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो यहां जो हमारा एल्डिहाइड है वो बच जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होने से। लेकिन अगर हमने यहां पर जिंक यूज नहीं किया होता, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो अभी आ जाएगी। मैं दोबारा इस रिएक्शन को करवाने जा रहा हूं और मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन विथ ओजोन एंड सेकेंड स्टेप में रिएक्शन विथ वाटर विदाउट जिंक। तो जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने से यहां पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। और इस तरफ भी हमें ऑक्सीजन को पेस्ट कर देना है। डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन चिपकाओ, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने यहां जिंक यूज नहीं किया है तो जो CH बॉन्ड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस तरीके के जो ऑक्सीडेशंस होते हैं या ओजोनोलिसिस होते हैं, इनको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। सो वन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एंड द अदर इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव में एल्डिहाइड तक छोड़ देना है और ऑक्सीडेटिव में जो एल्डिहाइड्स है उसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो हुई सीधी बात। अब हम बात करेंगे उल्टी बात, ठीक है, गंदी बात नहीं, उल्टी बात करेंगे। तो यहां पर क्या है, प्रोडक्ट दे दें। कई बार क्वेश्चन में उल्टा देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं और पूछते हैं कि यार किसके ओजोनोलिसिस से ये बना है। तो अब आप क्या करो, जब आपको उल्टा दिया जाए या उल्टा पूछा जाए तो आप क्या करो, इन ऑक्सीजन एटम्स को यहां से निकाल दो और इनको चिपका करके ये बना लो। सिमिलरली आप चेक करो, अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो पहले एसिड को बना लो आप एल्डिहाइड, और फिर ये ऑक्सीजन को आप हटा करके और इस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अननोन रिएक्टेंट रहेगा। तो यही ट्रिक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थ्रू ओजोनोलिसिस। तो कोई अननोन कंपाउंड, ये तो मेरा नॉन कंपाउंड था, लेकिन कोई अननोन कंपाउंड है तो उसमें भी हम प्रोडक्ट के बेसिस पर पहुंच सकते हैं, किस तक, अल्कीन तक, अननोन अनसैचुरेटेड कंपाउंड तक पहुंच सकते हैं। एंड द ट्रिक इज रिमूव ऑक्सीजन एटम्स एंड कनेक्ट कार्बन एटम्स विद डबल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम इस पर डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि हमें अब प्रोडक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रोडक्ट दिया गया है और हमें बताना है कि किस हाइड्रोकार्बन के ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बना है। तो आप क्या करो, ऑक्सीजन को हटा दो और ऑक्सीजन को हटा के जो कार्बन कार्बन है उनको डबल बॉन्ड से इन दोनों कार्बन कार्बन को ज्वाइन कर दो। सो दिस विल बी द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप, ओजोनोलिसिस कराने पर ये प्रोडक्ट बनने चाहिए, वेरी इजी। सेकेंड हम देखें, देखो एक साइक्लिक कीटोन है और एक
सिमेट्रिकल कीटोन है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन तक पहुंचना है, तो आप इन ऑक्सीजन एटम्स को यहां से हटा दो और कार्बन कार्बन को आपस में डबल बॉन्ड से या मल्टीपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ओके, सो दिस बी विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब हमारे पास 2 की जगह कितने प्रोडक्ट दिए गए हैं, 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं और हमारे पास कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके ओजोनोलिसिस से ये बन सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर क्या दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ है। सो आई थिंक हमें जब से हम सॉल्व करें तो इस तरीके से सोचें कि 2 ऑक्सीजन एटम्स को हमें आमने सामने लाना है। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूं, CO2 को हम स्ट्रक्चर बना लें इस तरीके से, बीच में प्लेस कर दें और इस तरफ मैं क्या बना दूं, O डबल बॉन्ड CHH, ये बना देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी ऑक्सीजन एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। एक ऑक्सीजन हमें लेफ्ट मॉलिक्यूल से मिला, एक ऑक्सीजन हमें CO2 से मिला और दूसरा CO2 वाला ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो क्या करो स्टूडेंट्स, इसको आप उल्टा कर लो, ठीक है। आप ऑक्सीजन को हटा दो अब और ऑक्सीजन को हटा करके एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर यहां पे बनेगा वो मैं बनाने जा रहा हूं, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, फिर इस कार्बन और इस कार्बन कार्बन के बीच में और एक यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CHH। सो दिस इज द पॉसिबल कंपाउंड जिसके ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट हमको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, जैसे यहां पर दिया हुआ है B+C हाइड्रोकार्बन का ओजोनोलिसिस हमने किया तो ये बना, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जिससे हम इसको बना सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो। तो हमारे पास जो B और C रहेंगे वो आइडेंटिकली रहेंगे। एनीवे यहां पे कोई ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं हो रहा है, तो कंपाउंड एक ही रहेगा। यहां पे 2 कंपाउंड होने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन एक ही रहेगा, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि कंपाउंड ये लेते हैं एज ए प्रोडक्ट, मतलब एज ए रिएक्टेंट हम ये बनाते हैं, तो ओजोनोलिसिस से ये दोनों तो बन जाएंगे मगर CO2 बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 आंसर नहीं होंगे, केवल एक ही आंसर होगा, ठीक है, और ये होगा। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे कि B और C क्या है, सो B और C कंपाउंड्स दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, दे आर नॉट डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर आप देखो कि जिस हाइड्रोकार्बन का ओजोनोलिसिस करवाया उससे केवल ये प्रोडक्ट बना, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स है, मतलब ऑड नंबर है, और जब हम एक डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो 2 ऑक्सीजन मिलते हैं। तो मतलब एक कंपाउंड लेकर के हम काम चला नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करें स्टूडेंट्स, अगर आपको हाइड्रोकार्बन बनाना है तो ऐसा ही एक कंपाउंड और बना लें सामने बना ले, ठीक है। और सामने बना ले तो क्या होगा, अब आप इन दोनों को हटा सकते हो। अब इवन नंबर हो गए, ठीक है, मल्टीपल हो गए 2 के, तो 3 थे तो यहाँ 6 हो गए, 6 से मैनेज हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहां बना लें, एक डबल बॉन्ड यहां बना लें और एक डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना लें। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस शुड बी द कंपाउंड जिसके ओजोनोलिसिस से ये कंपाउंड बन जाएगा। बट स्टूडेंट हमने एक हाइड्रोकार्बन तो लिखा, आपको जो एग्जाम देना है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और उसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर मैच करना है। आपने तो ये बना लिया और आपने क्या यार, 4 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, और मैच नहीं हो रहे तो क्या होगा, आपने सोचा यार ये गलत क्वेश्चन है, बोनस होने वाला है, लेकिन ऐसा कई बार नहीं भी होता है। कुछ दूसरे एंगल से भी हम इसको सोच सकते हैं। और दूसरा एंगल ये है कि अगर हमने इसको ऐसे बनाया, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ये बनाया, तो हमने आमने सामने तो इनको लेकर के आए, मगर बिल्कुल सामने नहीं, इन दोनों को आपस में बॉन्ड बना दें, इन दोनों ऑक्सीजन को निकाल के कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में बना दें, और इन दोनों को निकाल करके इन दोनों का बॉन्ड आपस में बना दें। तो देयर विल बी वन मोर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी क्यों बोल रहा हूं मैं, वन मोर रिएक्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वो ये रहेगा,
तो स्टूडेंट्स ये भी आंसर हो सकता है और इसके ओजोनोलिसिस से भी ये प्रोडक्ट बन सकता है। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ये भी है, हाइड्रोकार्बन ये भी है, तो आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस किया था ना कि बी और सी सेम है, लेकिन यहां पर एक्चुअली डी और एक और मान लीजिए कि मान लो मैं इसको बी ले लेता हूं, तो इनमें से कोई एक डी होगा और कोई एक बी होगा, क्योंकि दोनों के ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.